और 500। आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। जम्मू कश्मीर से केरल तक और असम से गोवा तक देश के कोने कोने में कोविड-19 के टीके की खुराक तेज रफ्तार से पहुंचाई गई, जहां से छोटे शहरों को भेजी गई। मुल्क भर में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने जा रही है, जिसका इंतजार मुल्क भर के लोग कर रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर्स की कैसी तैयारी है, इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली से डॉक्टर कौसर अली शाह, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वैक्सीनेशन सेंटर आकाश हेल्थ केयर। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भाट हमारे साथ हैं, और हैदराबाद से मेरी साथी सना वारिस। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाजरीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। डॉक्टर कौसर, सबसे पहले आपसे बात करेंगे, वैक्सीनेशन सेंटर्स की कितनी तैयारी है? अब 2 ही दिन बाकी है, किस तरह की तैयारी है और सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस वैक्सीनेशन सेंटर्स को दी गई है? हमारी तरफ से वी आर टोटली प्रिपेयर्ड फॉर वैक्सीनेशन, एंड सरकार हैज बीन क्वाइट हेल्पफुल टू अस इन द सेंस फॉर मेकिंग अस रेडी फॉर दिस। उन्होंने जैसे 8 तारीख को इसी महीने में 8 जनवरी को एक ड्राई रन किया था, जिससे कि काफ़ी सारी चीज़ें हमको क्लैरिटी मिली, एंड प्रिपरेशन का एक तरह से इट वाज ए गुड क्रॉस चेक, एंड ऑल द गाइडलाइंस दैट प्रोवाइडेड टू अस, दे वांटेड टू क्रॉस check this through a dry run where no vaccination was actually given, but it was a good audit for the preparedness, and we have been totally prepared. In fact, we were appreciated for the preparations that we had made, because the authorities had come to inspect the preparation level, and we were specifically appreciated for that. अभी भी जो उनकी गाइडलाइंस रही हैं उसके बाद भी दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन टच, एंड आज सवेरे भी उन लोगों ने आके सारी प्रिपरेशन हमारी दोबारा से एक बार चेक करी, and they again said कि you guys are totally prepared for this. जी, तो आपका जो हॉस्पिटल है उन्होंने अपने स्टाफ को भी कुछ ट्रेनिंग इसके लिए प्रोवाइड की? हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो वैक्सीनेशन अभी इस राउंड में इस टाइम जो मिलेगी, इट विल बी डन बाय द पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज ओनली। आवर टीम हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ट्रेनिंग, एंड उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है, बट एट दिस मोमेंट गवर्नमेंट अपने खुद लोगों को लेके आ रही है जिससे वो वैक्सीनेशन दिलवाएंगे। जी, अभी स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी कुछ कहा गया है कि क्या आप लोगों को एहतियात करनी है? सो अगेन इसमें अभी हमारा एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट इन्वॉल्व विद दिस राइट नाउ। गवर्नमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग दिस इटसेल्फ, सो एंटायर ट्रांसपोर्टेशन, एंटायर स्टोरेज विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द गवर्नमेंट ओनली। वो वैक्सीन्स खुद अपने साथ लेके आएंगे, एंड उसको खुद हमारे यहाँ पे लेके स्टोरेज करेंगे। वी हैव प्रोवाइडेड द प्लेस टू देम, सारी फैसिलिटी हमने उनको दी हुई है, बट वैक्सीनेशन वाला पार्ट जो है that will be taken care of by the government itself. बिल्कुल। और एक यानी 16 जनवरी से जब वैक्सीनेशन तरन्नुम शुरू हो रहा है, तो एक दिन में किस तरह से वैक्सीनेशन दी जाएंगी, कितनी तादाद होंगी, इस हवाले से हम कौसर शाह साहब से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रुख कर लेते हैं समीर भट्ट का, जो कि जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, ये बताइए, जम्मू की अगर हम बात करें तो जम्मू में किस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां आपने देखी? ड्राई रन के मराहिल गुजर चुके हैं, अब वैक्सीन लगाने के दिन बिल्कुल करीब आ गए हैं, क्योंकि आज 14 जनवरी है, 16 से इसकी शुरुआत होने वाली। कैसी तैयारी? देखिए, बिल्कुल सना, आपने सही कहा। और तैयारियों की अगर हम बात करें तो अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं पहले मैं, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में यहाँ जम्मू का जीएमसी कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे और बिश्ना में 2 जगहों पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। और जहाँ तक जीएमसी की बात है तो यहाँ से ही जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च होगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। सबसे पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, वो यहाँ जीएमसी के इसी ऑडिटोरियम में इसका इनॉग्रेशन करें, इस टीकाकरण का, इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करेंगे। और अगर मैं अपने कैमरामैन को बोलूं कि वो थोड़ा दिखाएं जो प्रेपरेशंस चल रही हैं इस टाइम। सुबह से ही आप देखिए अभी प्रेपरेशंस का सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे ही इसी जगह पे मनोज सिन्हा जो है पूरे जम्मू कश्मीर के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम उसको लॉन्च करेंगे। ये जो ऑडिटोरियम है, इस ऑडिटोरियम
ऑडिटोरियम को इस ऑडिटोरियम में जो प्रेपरेशंस हैं वो आखिरी मराहल में है, क्योंकि अब बहुत ही कम टाइम रह गया। आप देख सकते हैं ये ऑडिटोरियम है, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा दिखाएं वो ऑडिटोरियम को। इसी ऑडिटोरियम में लोग आएंगे जो डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स हैं, जिनको सबसे पहले इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम को जो उनको दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो पहले फेज में हेल्थ वर्कर जो यहाँ पे हैं जम्मू कश्मीर के, उनको ये वैक्सीनेशन दी जाएगी, उनको टीकाकरण किया जाएगा। तो उसके लिए जो ऑडिटोरियम में यहाँ पे ही ये प्रोग्राम लॉन्च होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के सभी जगहों पे मनोज सिन्हा इसको लॉन्च करेंगे यहाँ से ही। और उसके बाद ये टीकाकरण यहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में यहाँ जीएमसी और बीशना में है, और इसी के साथ साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में चाहे पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवा, यहाँ उधमपुर, कठुआ, सांबा, जितने भी बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू को छोड़ के जम्मू डिवीजन में, यहाँ पे ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा सना। और अगर हम कल की बात करें तो कल ही यहाँ पे सायरम इंस्टीट्यूट से 60,000 के करीब डोज आए हैं इस चीज़ के, इस वैक्सीन के, जिनको आज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। जो हेल्थ डायरेक्टरेट और हेल्थ है उन्होंने अपनी गाड़ियों से उनको जगह जगह पे पहुंचाया है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे जम्मू डिवीजन में उनको यहाँ वहाँ पे भेजा गया है आज। तो कुल मिला के जो प्रेपरेशंस हैं, जो प्रेपरेशन का अमल है वो बहुत तेजी से चल रहा है और सबकी निगाहें अब 16 तारीख पर टिकी हुई है। और मैं आपको बता दूं यहाँ जम्मू कश्मीर में भी लोग जो है बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन ड्राइव का। इस तरह अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे भी कल वैक्सीन पहुंचा है सायरम इंस्टीट्यूट से, पुणे से वहाँ एक फ्लाइट आई थी और यहाँ जम्मू में एक फ्लाइट आई थी, जिसमें कुल मिला के तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जो टीके के वैक्सीन आए हैं यहाँ जम्मू कश्मीर। और पहले फेज में हेल्थ केयर, जिस तरह मैंने कहा कि पैरामेडिकल स्टाफ को दिया जाएगा। सेंटर्स तक अभी पहुंची है या फिर जिस दिन वैक्सीनेशन होगा उसी दिन ये वैक्सीन वहां पर पहुंचेगी? और वैक्सीनेशन कितनी बजे से शुरू होना है? देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे साथ खुद इस जीएमसी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा है, उनसे हम बात करेंगे, उनसे ही हम पूरी जानकारी जो लेंगे, उनको हम सीधे जोड़ रहे हैं आपके साथ। मैम आपका न्यूज़ 18 में बात करने के लिए शुक्रिया। यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, पूरी विस्तार से हमें बताया किस तरह से ये प्रोग्राम कितने लोगों को दिया जाएगा और कहाँ कहाँ पे सबसे पहले जम्मू में ये किया जाएगा। आप जानते हैं 16 जनवरी को प्रधानमंत्री जी रोल आउट कर रहे हैं। मोस्ट डिज़ायर्ड वैक्सीन था ये, एक बहुत बड़ी कोविड चुनौती को लेके एक वैक्सीन की उम्मीद कर रहे थे और पूरा संसार ही वैक्सीन प्रोडक्शन में लगा हुआ था। और लकीली ये हमारा इंडिजीनस भारत का ही बना हुआ सीरम इंस्टीट्यूट का वैक्सीन वेल ट्राइड, सेफ और इफ़ेक्टिव रोल आउट होने जा रहा है 16 को और पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। मल्टीपल साइट्स पे ये बहुत सारी ब्लॉक लेवल तक ये वैक्सीन दी जाएगी और हमारे मेडिकल कॉलेज ने तो विशेष तैयारियां की हैं, क्योंकि ये जम्मू विभाग का ये इकलौता बड़ा तृतीयक ये टर्शरी केयर सेंटर है। और हमारे कोई अगर छोटी मोटी किसी भी ड्रग के साथ जुड़ी हुई, जैसे छोटी मोटी बोलते हैं कि कोई बुखार, वो उम्मीद है कि कोई भी टीकाकरण के बाद जैसे बच्चों को छोटा सा बुखार या छोटी सी इंजेक्शन साइट पे दर्द है, तो वो भी हैंडल करने के लिए हमारी डॉक्टर्स की टीम्स बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं। बिल्कुल, तो जम्मू में तैयारी पूरी तरीके से आपके पास लौटेंगे समीर भट्ट और बातचीत के इस सफर को जारी रखेंगे। इस बीच कौशल साहब का रुख कर लेते हैं। कौशल साहब, आप मुझे सुन पा रहे होंगे, तो आपसे सवाल ये है कि वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो रहा है 16 तारीख से, हिंदुस्तान के लिए काफी अहम दिन होगा, क्योंकि कोरोना वबा का जिस तरीके से प्रहार रहा, जिसे हिंदी में कहते हैं, वो अब धीमा भी हुआ है और वैक्सीन भी आ गई है। अगर एक दिन में वैक्सीन लगने की तादाद के हवाले से कुछ एडवाइजरी की बात करें तो इस हवाले से क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? तो अगेन आई वुड से गवर्नमेंट हैज बीन वेरी क्लियर विद अस एंड हमारा जैसे अभी उन लोगों ने जो टोटल स्टाफ जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था वैक्सीनेशन के लिए, उनको वैक्सीन देने की जो अभी डिसीजन लिया हुआ है, so they are going to vaccinate around 100 staff per day. So initially it was 200, but now they have changed this to 100. So I think that's a good number. And सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक वैक्सीनेशन चलेगा. So I think it will be about 100 staff per day which will be doing. तो एक दिन में 100 लोगों को, 100 स्टाफ को दिया जाएगा वैक्सीन तरन्नुम?
जी बिल्कुल। एक सवाल और बहुत जरूरी जो जहन में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के मन में भी है और ये पूछना भी चाहते हैं। डॉक्टर कौसर, जब वैक्सीनेशन हो जाएगा वहां पर आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाएगा, इस दौरान अगर किसी को कोई परेशानी पेश आती है तो उसके लिए क्या इंतजाम आपने वहां पर किए हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए है कि हमारा एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, सो देयर इज नथिंग व्हिच वी कैन नॉट हैंडल एज ए हॉस्पिटल. Now coming to this particular vaccine, because this is new in the market, new in the industry, what government has again done, they have called specific doctors from all the hospitals, all the regions, and they are training and briefing all the doctors on how to handle any adverse effect. कोई भी रिएक्शन अगर इस वैक्सीन के बाद होता है तो उसको हैंडल करने के लिए किस तरीके से उसको हैंडल करना है, आज उसके लिए वो लोग सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं. एंड हमारे पास, क्योंकि एक बार ट्रेनिंग होने के बाद, ट्रेनिंग बेसिकली इज जस्ट ए स्मॉल एक्सप्लेनेशन, नथिंग एल्स. उसके बाद हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है. ये जो प्लेस हमने आइडेंटिफाई किया है फॉर कोविड वैक्सीनेशन, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू आवर इमरजेंसी डिपार्टमेंट. तो अगर गॉड फॉरबिड किसी को कोई रिएक्शन भी होगा, सो विद इन मिनट्स, विद इन रादर सेकेंड्स, दिस कैन बी हैंडल्ड वेरी इफेक्टिवली. ठीक है। और वैक्सीन तरन्नुम जिस तरीके से आया, वैक्सीनेशन की खबरें आई तो लोगों के जहन में ये भी चलने लगा कि आखिर इसकी कीमत क्या होगी. जिन जिन रियासतों में इंतखाबात हुए हैं या फिर जिन रियासतों में इंतखाबात होने हैं, वहां के लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले है, फ्री में वैक्सीन मिलेगा, लेकिन बकिया रियासतों में हाँ कीमत लिया जाएगा. अगर जम्मू की बात कर ले तो जो ओहदेदार समीर भट्ट खातून ओहदेदार आपके साथ मौजूद हैं, उनसे पूछिएगा कि कुछ एडवाइजरी इस हवाले से भी जारी की गई है कि आवाम को वैक्सीन जब दिया जाएगा तो उसकी कीमत क्या होगी. आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जो एडवाइजरी है, जो पहला वैक्सीन है, ये पता है हमें कि फ्री है, प्राइम मिनिस्टर ने उसकी घोषणा की है, लेकिन जो बाकी उसके बाद जो फेजेस में वैक्सीन दिया जाएगा, उसके लिए कोई एडवाइजरी आई है? किस तरह से ये क्या मुफ्त में दिया जाएगा या कोई उसमें कोई चीज़ आपको जो शेयर करना चाहेंगे? आज तक तो हमारा जो एक्सपीरियंस रहा उसमें वैक्सीनेशन सारी सरकार फ्री देती रही है, तो उम्मीद करते हैं कि ये फ्री ही दे रहे हैं. जैसे इन्होंने प्रायोरिटाइज किया है, फेज़ 1 में सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को फ्री देंगे. उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिसमें आर्मी, पुलिस, रेवेन्यू के, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, जिन्होंने डिजीज़ कंटेनमेंट में बहुत काम किया आगे आके, उनको देंगे. उसके बाद ये मोर देन 50 ईयर्स के लोगों को देंगे जिनमें ज़्यादा चांसेस किसी भी इन्फेक्शन के होने के रहते हैं, और उसके बाद लेस देन 50 और विद कोमॉर्बिडिटीज़. तो ऐसा प्रोग्राम बना लिया गया है सारी जनता को कवर करने का, और आज तक ये सरकार काफ़ी वैक्सीन फ्री ही देती रही है. तो कोई किस तरह से ये होगा? मोबाइल से, ऐप से, किस तरह जो एक पैटर्न बनाया गया है, थोड़ा इसकी जानकारी लोगों को देंगे, किस तरह से ये प्रोसेस? ये कोविन ऐप बनाई हुई है हमारे यहाँ, तो उससे IT गवर्नड है ये सारी वैक्सीन डिलीवरी की, कितनी वैक्सीन डोजेज हैं क्या, और जितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनको रजिस्टर कर लिया गया है. उनको SMS आता है, और हमारे पास जब वो आते हैं वो ऑथेंटिसिटी आई कार्ड के साथ मैच करके, जैसे पोलिंग बूथ पे होता है वो मैच की जाती है, और फिर वैक्सीन दे के कोविन ऐप पे अपलोड की जाती है, और वहाँ पे ही फिर बेनिफिशियरी को मैसेज आ जाता है कि किसने वैक्सीन दिया, किस डेट को दिया, और उसकी डोज नेक्स्ट कब ड्यू है. तो ये पूरा सिस्टमैटिक तरीका आप इनसे है. ये जरूर पूछिए, इन्होंने आई कार्ड का जिक्र किया, तो क्या दस्तावेज उसके लिए दिखाना होगा? किस तरह का आई कार्ड वो होगा? पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, क्या रहेगा? और कल तक ये कहा जा रहा था कि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स होंगे वहां पर सिक्योरिटी गार्ड एंट्री गेट पे रहेंगे, और वो पहले तो आपके पहचान पत्र जो है वो चेक करेंगे, लिस्ट से आपका नाम मिलाएंगे और फिर आपको एंट्री देंगे. तो इनसे ये जरूर जानिए कि क्या इसके लिए इंतजाम है और आई कार्ड के तौर पर उन्हें क्या दिखाना होगा. तो अब ये सवाल हमारे ऑफिस से ये है कि चैनल हेड से कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उनका किस तरह से चीज़ रहेगी? क्या आइडेंटिटी कार्ड में क्या क्या चीज़ दिखानी पड़ेगी ताकि उसकी एंट्री हो और वैक्सीनेशन हो? किस तरह से ये? पैन कार्ड, आधार कार्ड, या हमारा अपना जो एम्प्लॉय का अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो सारे यूज़ कर सकते हैं हम. तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको क्या निर्देश दिए गए हैं? किस तरह से वो एंट्री करवाएंगे लोगों को? क्या क्या प्रोटोकॉल रहेगा? पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जो
ये करेंगे कंटेनमेंट सारी, कोई अननेसेसरी लोग नहीं, भीड़ नहीं होनी चाहिए। ये पता है कि ये कौन से 100 बेनिफिशरीज हैं, एक दिन पहले ही आ जाएगा उनको मैसेज और वो रिपोर्ट करेंगे। वो हमारे ही अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल है बिगनिंग में, और एक दिन पहले उनको सबको मैसेज होगा और वो अगले दिन रिपोर्ट करेंगे और अच्छे से वो वैक्सीन एक बिल्कुल। तो ये तफसीलात है। कौसर अहमद शाह साहब, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे गुजारिश भी है कि अगर आप आम बोलचाल की ज़बान का इस्तेमाल करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और वैक्सीनेशन के हवाले से कई तरह के कन्फ्यूजन का भी लोग शिकार हैं। ऐसे में आपसे सवाल मेरा ये है कि पहला टीका कौन लगाएगा, इसको लेकर भी सवाल हो रहे हैं। खैर, ये तो बात सियासत की हो गई। अगर बात लोगों के अंदर कंफ्यूजन ना हो और वैक्सीनेशन के हवाले से जो कई तरह के मिथ हैं लोगों के अंदर बन रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर इस तरह के किस तरह के इंतजामात आने वाले दिनों में दिख सकते हैं, क्या इस हवाले से भी कुछ जानकारी देना चाहेंगे? तरन्नुम, आई होप कि अब मैं जैसा आप चाह रहे हैं उस तरह से बात करूंगा, लैंग्वेज मेरी वैसी होगी। इसमें जो मिथ्स वाली बात है, मेरे ख्याल से ये सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, थोड़ा दिन एक्सपीरियंस जिससे लोग करेंगे, जैसे जैसे लोगों का वैक्सीनेशन होता जाएगा एंड जैसे जैसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो कवर होते जाएंगे उसके अंदर, एंड उसमें रिएक्शंस अगर नहीं होंगे, विच इज होता क्या है कि हम इस चीज को भूल जाते हैं कि मेडिकल साइंस जो है वो बड़ा डायनामिक है। इसमें एक विटामिन की गोली से भी रिएक्शन हो सकता है और एक बड़ी से बड़ी मेडिसिन से भी रिएक्शन कई बार नहीं होता है। तो रिएक्शन एक ऐसी चीज है जिसको कि लेके हम कोई अच्छा काम या दवाई देने से पहले बार बार नहीं सोच सकते। अगर रिएक्शन होता है कभी किसी भी चीज से, उसके लिए हमारे को अपनी प्रिपरेशन देखनी है। एंड आई थिंक वैक्सीन रिलेटेड भी ऐसे है कि हमको जिस तरह से गवर्नमेंट ने समझाया है एंड द वे दे हैव बीन प्रिपेयरिंग, और जिस तरह से वो प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोगों को, हम सब वैक्सीनेशन रिलेटेड कोई भी अगर रिएक्शन होता है उसको हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे प्रोसेस और इसको आगे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, इसका कोई रिजल्ट कभी आ ही नहीं सकता। ये वही सिचुएशन है जैसे आप कभी किसी वॉर के अंदर जाने से पहले। मैं आपको रोकना चाहूंगी, तैयारियों की बात हम आपसे आगे भी करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी, हेलो जी, बताएं क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बताएं क्या पूछना है? जी मैं ये कोविड वैक्सीन के बारे में पूछना था। हैदराबाद में इसके सेंटर कहाँ पे है, और जो है तो वैक्सीन कितनी हो? पहले जो है तो मेरी मसल 55 उम्र है, तो शुगर है मेरे को, तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ? मैं क्या है ये? जी डॉक्टर कौसर जी बिल्कुल। सेंटर के हवाले से यहाँ पर मैं बता दूं तरन्नुम की सेंटर के हवाले से अभी कई सारे सेंटर, 80 तकरीबन सेंटर हैदराबाद पूरे तेलंगाना में बनाए गए हैं। और हैदराबाद में आप कोटी में एक हाउस है जहां पर इस वैक्सीनेशन को रखा गया है, वहां पर जाके आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। और न्यूज़ 18 उर्दू देखते रहिए, इस हवाले से हम आपको तफसीलात देते रहेंगे। बाकी उम्र के हवाले से जो इन्होंने सवाल किया है वो डॉक्टर कौसर से ले लेते हैं तरन्नुम। जी बिल्कुल डॉक्टर कौसर जी पूछिए। जी डॉक्टर कौसर, ये जो हमारे कॉलर थे ये जानना चाह रहे थे, इनका एक सवाल ये भी था कि इन्हें डायबिटीज है, तो क्या इनके लिए ये वैक्सीन जो है ये सेफ है? देखिए, जहां तक अभी तक इंफॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर की गई है, बिल्कुल सेफ है। एंड इनफैक्ट इस टाइप के लोगों के लिए ही वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है जिनको कि डायबिटीज या इस टाइप का कोई कोमॉर्बिडिटी है। सो दिस इज टोटली सेफ। जी जैसे सर, ये जो कॉलर है इन्होंने हमें कॉल किया और ये पूछा कि इसके सेंटर्स कहाँ हैं और कैसे इन्हें ये जो वैक्सीन है वो मिल सकती है। लेकिन अभी जैसे कि ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए है, हेल्थ वर्कर्स के लिए है, और ऑलरेडी डेटा इसका सरकार के पास है, तो उनके पास तो खुद ब खुद ही मैसेज आएगा। जी बिल्कुल जी, यानी कि जिन लोगों को उनके पास एक एसएमएस आएगा। और इस एसएमएस में क्या क्या होगा? उसमें बताया गया होगा कि कहां पर आपका सेंटर है और कितने बजे आपको वैक्सीन लगनी है। बिल्कुल, ये भी बताया गया होगा। और क्योंकि हम जो आईडी कार्ड्स की बात कर रहे थे, अब जब लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है उसमें हर किसी का आईडी कार्ड, किसी का आधार कार्ड यूज हुआ है, किसी का ड्राइविंग लाइसेंस यूज हुआ है, किसी का पैन कार्ड यूज हुआ है। सो ऑल दी जितने भी गवर्नमेंट वाले आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो सारे के सारे यूज किए गए हैं। लेकिन ये जो एसएमएस आएगा ये इतना ज्यादा ऑथेंटिक होगा
कि अगर मेरा जो रजिस्ट्रेशन है उसके टाइम पे मेरा आधार कार्ड यूज किया गया है तो मुझे मेरा आधार कार्ड ही लाने के लिए बोला जाएगा। अगर किसी का ड्राइविंग लाइसेंस यूज किया गया है तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस ही यूज लेके आने के लिए बोला जाएगा। यानी जो दस्तावेज रजिस्टर्ड है उन्हीं को दोबारा वेरीफाई किया जाए। बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। जी डॉक्टर कौसर, एक और जरूरी बात है जो मैं आपसे जानना चाह रही थी, क्योंकि काफी टाइम हो गया, लोग प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं, मास्क भी लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख रहे हैं, जो भी सरकार की गाइडलाइंस है वो फॉलो कर रहे हैं। अब वैक्सीनेशन के बाद क्या आप जिन लोगों को वैक्सीन लगाएंगे उनको प्रिकॉशंस के बारे में भी बताएंगे कि आपको प्रिकॉशंस पहले की ही तरह लेने हैं? बिल्कुल, प्रिकॉशंस तो पहले की तरह ही लेने हैं जब तक कि सिचुएशन हमारे पूरी कंट्री के अंदर नॉर्मलाइज नहीं हो जाती है। बिकॉज वैक्सीनेशन के बाद अभी इसका जो एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो पूरी तरह से देखना अभी हम सबको देखना है। ये क्योंकि एक इमरजेंसी वैक्सीनेशन की तरह अभी लॉन्च की गई है, तो प्रिकॉशंस जो हम पहले ले रहे थे हमें उसी तरह से कंटिन्यू करने पड़ेंगे। ठीक है, समीर का रुख कर लेते हैं। समीर, जम्मू में कितने सेंटर वैक्सीनेशन के बनाए गए हैं? जी देखिए, मैंने आपको सुना पहले कहा कि जम्मू में, अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। एक यहाँ जीएमसी हॉस्पिटल में जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ की प्रिंसिपल साहिबा भी हैं यहाँ हमारे साथ, तो यहाँ पे एक है, और दूसरा बिश्ना में बनाया गया है। 2 जगहों पे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर। और बाकी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जो बाकी 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू डिवीज़न के, तो वहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। और जो 11 LG जब यहाँ स्टार्ट करेंगे वैक्सीनेशन ड्राइव, तो एक साथ में हर जगह पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो जाएगा पूरे जम्मू कश्मीर में। और बहुत लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं इस वैक्सीनेशन का। यहाँ पे मैं डॉक्टर साहिबा से एक और सवाल पूछना चाहूँगा। मैं, कई लोगों को खदशा है कि हो सकता है कि इससे कोई मतलब कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तरह तरह के रूमर्स फैलाए जाते हैं इस वैक्सीनेशन के बारे में, लोगों को गुमराह किया जाता है, उनको कहा जाता है कि नहीं आप मत ये वैक्सीनेट कर, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्या आप लोगों को इस हमारे चैनल के माध्यम से कहेंगे, क्या लोगों को रीअश्योर्ड रहना है, शांत बैठना है। ये बहुत अच्छी क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद हज़ारों लोगों को फेज़ 3 ट्रायल भी पास कर चुकी है ये वैक्सीन, और ट्रायल्स के बाद ही इसको ऐसे ले आया जाता है कॉमन रूटीन यूज़ के लिए। तो ऐसी कोई आशंकाएं मन में रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बहुत जोश से खुद आगे बढ़कर पहले ही ये वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं, तो इससे समझ लीजिए कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं, जो आपने कई दिनों से यहाँ ड्राई रन भी चल रहा था, तो क्या आप संतुष्ट हैं जो आपकी ट्रेनिंग यहाँ पे हुई, जिनको वैक्सीनेशन देनी है, जिनको इसमें अमल में हिस्सा लेना है, और वो उनको पूरा आपने तैयार करके और ट्रेनिंग दी हुई है? हमारे जो बेनिफिशरीज हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल, वो बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं इस वैक्सीन का, उस घड़ी का कि कब ये वैक्सीन उनको दी जाए। बहुत सारे उन्होंने कोविड वॉरियर्स की तरह, फ्रंट लाइनर्स की तरह मरीज़ों की तीमारदारी में, टेस्टिंग में बहुत अच्छा काम भी किया है। कोविड से वो जूझ भी चुके, उनको ये हुई भी कोविड-19 बीमारी, उससे रिकवर भी हुए, और अब वो वैक्सीन को भी उतने जोश से ही लगवाने के लिए बहुत उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये पहला चरण, तो पहला जो फेज़ है ये फ्रंट लाइन वर्कर्स को, ये कब तक चलेगा और उसके बाद कब दूसरा डोज शुरू? इसको जल्दी 100 करके रोज़ किए जाएंगे, और मल्टीपल साइट्स होंगी, हमारे जैसे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स भी हैं, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल। तो जो प्रिंसिपल साहिबा है यहाँ जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जम्मू में, उनका ये कहना है कि ये प्रोसेस जो है वो लगातार चलता रहेगा, और कोशिश इनकी ये होगी कि जल्द से जल्द इस पहले फेज़ को ख़त्म करके फिर जो दूसरा फेज़ है उसको शुरू किया जाए। जी सना। जी समीर, अभी जिन लोगों को वैक्सीन लगेगी, क्या उनको लेकर के सरकार की तरफ से कुछ गाइडलाइंस है? जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है उनके लिए खास तौर पे कुछ कहा गया है इनसे? मैम, एक और पूछना चाहूँगा, जो हम पूछना चाहेंगे आपसे कि क्या कोई गाइडलाइन ऐसी भी है कि जो बीमार है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो, अगर कोई डायबिटिक है या कोई किसी, क्या उनको वैक्सीनेशन की जाएगी, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, क्या जो बीमार, कोई ऐसी गाइडलाइन है क्या? तकरीबन जो कोई बीमार हो तो उसको ये अवॉइड करते हैं उस दौरान तक, जब तक वो बीमारी से ठीक ना हो जाए। तो डायबिटिक्स वगैरह 4th फेज़ में रखे हुए हैं,
जिसमें कोमॉर्बिडिटीज़ वाले जो लोग हैं उनको 4th फेज़ में किया जाएगा। तो सिर्फ उन्हीं को जो मेडिकली ठीक हैं उनको पहले फेज में रखा जाए? पहले फेज़ में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। 3 ही लोगों को ये वैक्सीन नहीं लगनी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो बच्चों को दूध पिला रही महिलाएं हैं, लैक्टेटिंग मदर्स और लेस देन 18। उसके अलावा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इस वैक्सीन की। बीमारों के लिए भी है, उल्टा उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये प्रोटेक्शन देने वाली वैक्सीन दी जाए। कौसर अहमद शाह साहब आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि guideline जब वैक्सीनेशन सेंटर की बात हो रही थी, जब ये लग रहा था कि वैक्सीन आ रही है और इसके स्टोरेज को लेके, कोल्ड स्टोरेज को लेकर कई सारी चुनौतियां, चैलेंजेस थी। अब जबकि वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन पहुंच चुकी है और उसकी देखरेख भी हो रही है, तो ये समझा जाए कि चैलेंजेस अब सब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इंतजार है घड़ी का। बिल्कुल ठीक बात है, आपने बिल्कुल ठीक बोला। सारे चैलेंजेस अब खत्म हो चुके हैं, अब बस शुरुआत की इंतजार है। जी अच्छा डॉक्टर कौसर, बहुत वक्त कम है हमारे पास, लेकिन चलते चलते एक सवाल का जवाब जरूर लूंगी। कोवैक्सीन या कोविशील्ड में से चॉइस मिलेगी क्या लोगों को, या फिर आप जो भी वैक्सीन लगाएंगे वो कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको कौन सी वैक्सीन लगानी है? जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी तो फिलहाल तो सारी वैक्सीन जो है गवर्नमेंट अथॉरिटीज खुद लेके आ रहे हैं। सो ये तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज की खुद की चॉइस है, वो इसमें से कौन सी पहले लगाना चाहते हैं। हमारी कोई चॉइस अभी इसमें है नहीं। जी सना, अब वक्त हो गया है कि मेहमानों से इजाजत ले ली जाए। तो डॉक्टर कौसर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, यहाँ पर फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।